नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो भारतीय चेतना के शायद सबसे जटिल, सबसे रंगीन और हाँ, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले व्यक्तित्व हैं, कृष्ण। उनके बारे में इतनी कहानियां हैं, इतने विरोधाभासी पहलू कि कोई एक छवि बनाना मतलब मुश्किल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो कृष्ण पर एक बहुत ही अलग पारंपरिक सोच से हटकर नजरिया पेश करते हैं। आज हम इन्हीं व्याख्याओं की गहराई में उतरेंगे। हाँ, और ये व्याख्याएं कृष्ण को सिर्फ एक देवता या ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं मानती, बल्कि उन्हें समग्रता या होलनेस का प्रतीक मानती हैं। समग्रता। हाँ, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने जीवन की किसी भी पहलू को नकारा नहीं, मतलब सबको गले लगाया। अच्छा। आज हम देखेंगे कि ये दृष्टिकोण बुद्ध, महावीर या यीशु की शिक्षाओं से कैसे भिन्न है और ये पारंपरिक धर्म की धारणाओं को किस तरह चुनौती देता है। हाँ, और हमारा मकसद इन व्याख्याओं को समझना है, उन पे कोई फैसला सुनाना नहीं है, बस एक गहरी पड़ताल। बिल्कुल, समझ विकसित करना। तो शुरुआत करते हैं कृष्ण की इसी समग्रता की अवधारणा से, जिसे स्रोतों में पूर्ण पुरुष कहा गया है। ये शब्द अपने आप में काफी वजनदार है ना? हाँ, बिल्कुल। जब हम बुद्ध या महावीर को देखते हैं तो त्याग और वैराग्य प्रमुख दिखता है। यीशु के साथ दुख और करुणा का भाव जुड़ा है। लेकिन इन स्रोतों के अनुसार कृष्ण एकदम अलग हैं। वो नाचते हैं, गाते हैं, जीवन का उत्सव मनाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, यही इन व्याख्याओं का केंद्रीय बिंदु है। इनके अनुसार अतीत के कई धर्मों ने जीवन के किसी न किसी हिस्से को नकारा है। शरीर को, संसार को, सुख को। अच्छा। उनमें एक तरह का दुखवाद या जीवन निषेध झलकता है। त्याग और पीड़ा को आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता माना गया। हाँ, ये तो है। कृष्ण इस पूरी परंपरा के सामने एक बिल्कुल नया आदर्श रखते हैं। वो जीवन को उसकी संपूर्णता में, उसके सभी रंगों और विरोधाभासों के साथ स्वीकार करने की बात करते हैं। सभी रंगों और विरोधाभासों के साथ। हाँ, वो योद्धा भी हैं तो प्रेमी भी। वो गंभीर गीता का ज्ञान भी देते हैं तो माखन चोरी जैसी बाल लीलाएं भी करते हैं। वो कुछ चुनते नहीं, वो सब कुछ जीतते हैं। ये दिलचस्प है कि वो किसी एक चीज को पकड़कर नहीं बैठते। लेकिन क्या इसी वजह से उन्हें समझना इतना मुश्किल हो जाता है? शायद। स्रोतों में सूरदास का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने कृष्ण के बाल रूप पर ही ध्यान केंद्रित किया। क्या ये इसलिए था कि उनके पूरे विरोधाभासी व्यक्तित्व को एक साथ देखना और स्वीकारना बहुत कठिन था? संभवतः कृष्ण के किसी एक रूप, बाल गोपाल, योगीराज, सारथी, प्रेमी को पूजना आसान है। हाँ, वो आसान लगता है। लेकिन उस कृष्ण को स्वीकारना जो एक ही समय में चोर भी है और योगी भी, जो युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश देता है और गोपियों के साथ रास भी रचाता है, उसके लिए एक अलग तरह की दृष्टि चाहिए। ये व्याख्याएं कहती हैं कि ये विरोधाभास असल में विरोधाभास है ही नहीं, ये जीवन के अलग अलग आयाम हैं जिन्हें कृष्ण एक साथ जीते हैं। यही उनकी पूर्णता है। अच्छा, तो ये विरोधाभास नहीं, आयाम है। हाँ। और शायद यही कारण है कि स्रोतों में कहा गया कि भविष्य में जब मनुष्य ज्यादा विकसित होगा, वो कृष्ण को बेहतर समझ पाएगा। चलिए महाभारत और गीता के प्रसंग पर आते हैं। ये शायद कृष्ण के जीवन का सबसे नाटकीय और दार्शनिक मोड़ है। बिल्कुल। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते हैं और कृष्ण उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ कृष्ण का तर्क बहुत ही असाधारण है ना? वो नैतिकता या अहिंसा की संबंधी बातें नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं। वो अर्जुन को आत्मा की अमरता का सिद्धांत समझाते हैं कि ना कोई मरता है ना कोई मारता है, आत्मा शाश्वत है, शरीर बदलता रहता है। युद्ध तो बस एक बाहरी घटना है, एक लीला है। ये तर्क अपने आप में क्रांतिकारी है। वो कहते हैं कि शोक करना अज्ञान है। और अर्जुन को कायरता छोड़कर अपना क्षत्रिय धर्म निभाने को कहते हैं। हाँ, लेकिन ये धर्म का पालन भी वो एक अलग दृष्टिकोण से करवाते हैं, कर्ता भाव से मुक्त होकर। यहाँ एक और बात सामने आती है। कुछ व्याख्याएं कहती हैं कि महाभारत जैसा युद्ध साधारण घटना नहीं थी। इसके पीछे एक विकसित सभ्यता, अपार धन और शायद उन्नत विज्ञान भी रहा होगा। हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण है। ये सिर्फ तीर कमान की लड़ाई नहीं थी। हाँ, ये दृष्टिकोण महाभारत को सिर्फ एक पौराणिक कथा या धर्म युद्ध मानने के बजाय उसे एक ऐतिहासिक यथार्थ के करीब लाने की कोशिश करता है, जिसमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक और शायद तकनीकी उन्नति भी झलकती है। लेकिन फिर गांधी जी जैसे विचारक आते हैं जो इसे पूरी तरह से रूपक मानते हैं, अच्छाई और बुराई की शक्तियों के बीच का आंतरिक संघर्ष। हाँ, गांधी जी का नजरिया बिल्कुल अलग है। तो गांधी जी से वास्तविक युद्ध मानने से इनकार करते हैं क्योंकि उनके लिए हिंसा पाप है। लेकिन जिन स्रोतों की हम बात कर रहे हैं वो इस अच्छे बुरे के द्वंद्व से ही ऊपर उठने की बात करते हैं। सही पकड़ा। ये व्याख्याएं कहती हैं कि कृष्ण
द्वैतवाद को ही चुनौती देते हैं। द्वैतवाद मतलब? द्वैतवाद यानी चीजों को अच्छे बुरे, सही गलत, हिंसा अहिंसा जैसे दो विरोधी हिस्सों में बांटकर देखना। कृष्ण के अनुसार जीवन एक अखंड प्रवाह है। अच्छा। जिसे हम बुराई कहते हैं वो भी उसी समग्रता का हिस्सा है। ध्रुवीयताएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए चुनाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर चुनाव नहीं करना है तो फिर रास्ता क्या है? अर्जुन क्या करे? कृष्ण का मार्गदर्शन क्या है इस स्थिति में? कृष्ण का रास्ता है अचुनाव, चॉइसलेसनेस, या कह लीजिए साक्षी भाव का। वो कहते हैं चुनाव मत करो, सिर्फ देखो, और जो तुम्हारा स्वधर्म है उसे बिना किसी आसक्ति के पूरा करो। बिना आसक्ति के? हाँ, जीवन जैसा सामने आए उसे स्वीकार करो। यही कारण है कि कृष्ण युद्ध में खुद शस्त्र नहीं उठाते। वो पूरी तरह से तटस्थ रहते हुए अर्जुन को उसका कर्तव्य याद दिलाते हैं। हाँ, ये बात भी है। यहाँ तक कि वो अपनी नारायणी सेना, जो उस समय की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक मानी जाती थी, दुर्योधन को दे देते हैं। दुर्योधन को? हाँ, इससे पता चलता है कि उनका कोई व्यक्तिगत पक्ष या स्वार्थ नहीं था। वो सिर्फ एक उत्प्रेरक है, एक साक्षी। ये पारंपरिक धर्म और खासकर सन्यास की अवधारणा से बिल्कुल मेल नहीं खाता। हाँ, काफी अलग है। हमने शुरू में बात की थी कि पुराने धर्मों में त्याग, दमन और गंभीरता पर जोर था। दुनिया छोड़ना, इंद्रियों को वश में करना, हमेशा गंभीर बने रहना, यही सन्यास माना जाता था। हाँ, पारंपरिक सन्यास अक्सर पलायनवादी लगता है, जीवन की जटिलताओं से भागकर कहीं शांत कोने में बैठ जाना। लेकिन कृष्ण का मार्ग जीवन स्वीकृति का है, वो उत्सव का मार्ग है। इन स्रोतों में एक दिलचस्प तुलना हनुमान और मीरा की गई है। अच्छा, हनुमान और मीरा। हाँ, हनुमान का मार्ग सेवा और कर्म का है, जिसमें गंभीरता है। मीरा का मार्ग भक्ति, नृत्य और उत्सव का है, जो कृष्ण के ज्यादा करीब लगता है। मतलब मीरा कृष्ण के ज्यादा करीब है? इस व्याख्या के अनुसार हाँ, कृष्ण दुख से भागते नहीं, वो दुख में भी नृत्य कर सकते हैं। वो सुख को भी पूरी तरह जीते हैं और दुख को भी। वो जीवन को एक लीला मानते हैं। तो क्या इन व्याख्याओं के अनुसार सन्यास का कोई मतलब ही नहीं रह जाता? क्या दुनिया छोड़ना गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक नए तरह के सन्यास की बात करते हैं, जिसे सकारात्मक सन्यास कहा जा सकता है। सकारात्मक सन्यास? हाँ, ये दुनिया छोड़ने वाला सन्यास नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर ही अनासक्त होने वाला सन्यास है। अच्छा, दुनिया में रहकर अनासक्त होना? बिल्कुल। जीवन में अपनी भूमिका निभाओ, पर ऐसे जैसे कोई अभिनेता मंच पर अभिनय करता है, पूरी तन्मयता से, लेकिन ये जानते हुए कि ये सब एक खेल है। एक खेल की तरह। यहाँ तक कि अल्पकालिक सन्यास का विचार भी दिया गया है। कुछ समय के लिए सब छोड़कर ध्यान में चले जाओ, ताकि वापस लौटकर जीवन को नई ताजगी से जी सको। ये तो दिलचस्प है, मतलब ब्रेक लेना एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। ये सन्यास जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को और गहराई से जीने का एक तरीका बन जाता है। ये बाकी एक अलग दृष्टिकोण है। अब आते हैं प्रेम और रिश्तों पर। यहाँ भी ये व्याख्याएं काफी चौंकाने वाली बातें कहती हैं। हाँ, यहाँ भी पारंपरिक सोच को चुनौती मिलती है। खासकर विवाह जैसी संस्था की आलोचनाओं और अधिकार जताने वाले रिश्तों पर सवाल उठाए गए हैं। हाँ, इन स्रोतों का तर्क है कि प्रेम जब कानूनी या सामाजिक बंधन बन जाता है, जैसे कि विवाह, तो उसमें से स्वाभाविकता और स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। स्वतंत्रता खत्म हो जाती है? हाँ, प्रेम अधिकार जताना नहीं, बल्कि समर्पण है। जब कोई कहता है तुम मेरे हो, मेरी हो, तुम्हें मुझसे प्रेम करना ही होगा, तो ये प्रेम नहीं है, ये मिल्कियत का दावा है। प्रेम को किसी रिश्ते तक सीमित नहीं किया जा सकता। प्रेम अपने आप में एक अवस्था है, एक होने का भाव है। द्रौपदी का उदाहरण इस संदर्भ में कैसे फिट होता है? 5 पतियों की पत्नी होना समाज की नजर में यह हमेशा विवादास्पद रहा है। देखिए, इन व्याख्याओं के अनुसार अगर प्रेम एक अवस्था है, एक स्वतंत्र भाव है, तो वो एक ही समय में कई लोगों के प्रति क्यों नहीं हो सकता? अच्छा। इसे पारंपरिक नैतिकता के चश्मे से देखना शायद इसकी गहराई को समझने से रोकता है। द्रौपदी का 5 पांडवों से प्रेम इस नजरिए से उनकी प्रेम करने की असीम क्षमता का प्रतीक है, न कि चरित्रहीनता का। ये विचार निश्चित रूप से पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देता है। हाँ, बिल्कुल। और राधा का कृष्ण के साथ जो संबंध है, उसे कैसे देखते हैं ये स्रोत? अक्सर राधा का उल्लेख कृष्ण के साथ अभिन्न रूप से होता है, लेकिन कई प्राचीन ग्रंथों में उनका स्वतंत्र उल्लेख कम मिलता है। कहा जाता है कि राधा कृष्ण में इतनी विलीन हो गई, उनका प्रेम इतना अद्वैत था कि वो कृष्ण से अलग रही ही नहीं। मतलब वो कृष्ण ही हो गई? हाँ, वो कृष्ण ही हो गई।
इसलिए उनका अलग से उल्लेख करने की आवश्यकता ही नहीं समझी गई। ये प्रेम की वो पराकाष्ठा है जहां दो का भाव मिट जाता है, सिर्फ एक ही बचता है। कृष्ण को पूर्ण पुरुष कहने का एक और पहलू बताया गया है कि उनमें पुरुष और स्त्री गुणों का संतुलन है। ये क्या है? हाँ, हर व्यक्ति में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, दोनों तरह के गुण होते हैं, पौरुष और स्त्रीण। अच्छा। लेकिन ज्यादातर लोगों में ये संतुलन बिगड़ा होता है। कृष्ण में ये दोनों गुण, कोमलता और कठोरता, संवेदनशीलता और दृढ़ता, ग्रहणशीलता और क्रियाशीलता, पूरी तरह से संतुलित और विकसित रूप में मौजूद हैं, इसीलिए उन्हें पूर्ण कहा गया है। इसी कड़ी में श्रोतों में विवाहेतर संबंधों पर भी एक विचार है जो काफी विवादास्पद लग सकता है। उसे कैसे समझा जाए? हाँ, ये एक बहुत ही नाजुक और विवादास्पद बिंदु है जिसे हमें पूरी निष्पक्षता से देखना होगा। ठीक है। श्रोत में तर्क दिया गया है कि कभी-कभी विवाह जैसे स्थायी रिश्ते में एक रास्ता आ जाती है। ऐसे में एक बाहरी संबंध क्षणिक ही सही उस रिश्ते से एक दूरी और एक नया दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव दे सकता है। दूरी और नया दृष्टिकोण, हाँ, जैसे काम के बीच एक कॉफी ब्रेक ताजगी लाता है। ये व्याख्या इसे नैतिक या अनैतिक के पैमाने से नहीं देखती, बल्कि रिश्ते की गतिशीलता के एक संभावित पहलू के रूप में देखती है। जाहिर है ये एक ऐसा विचार है जिससे सहमत होना या न होना पाठक पर निर्भर करता है और इसे सामाजिक मान्यताओं के बरक्स देखना होगा। हम यहाँ केवल स्रोत में दी गई व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। ये बातें निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करती हैं। अब चेतना, अहंकार, शून्यता और कर्म के थोड़े और गहरे विषयों पर आते हैं। हाँ, बिल्कुल। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यानी सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। सुनने में तो ये घोर अहंकार का कथन लगता है। कोई ये कैसे कह सकता है? सामान्य तर्क से देखें तो ये अहंकार ही लगेगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये व्याख्याएं कहती हैं कि ठीक इसके विपरीत, ऐसा वाक्य केवल वही कह सकता है जिसमें अहंकार का लेश मात्र भी न बचा हो, जो पूरी तरह से शून्य हो गया हो। शून्य? हाँ, क्योंकि जब कृष्ण मैं कहते हैं तो वो उनका व्यक्तिगत मैं नहीं होता, वो परम चेतना या ब्रह्मांडीय अस्तित्व बोल रहा होता है। उनका मैं सार्वभौमिक है। अच्छा, ये बात है। बुद्ध या महावीर को अहंकार शून्य होने में लंबी साधना लगी। वो उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव था। कृष्ण के लिए ये उनका स्वभाव है, उनकी शुरुआत ही वहीं से होती है। कर्म के सिद्धांत को लेकर भी कृष्ण का नजरिया अनूठा है। जैसे जैन और बौद्ध दर्शन में कर्मों से मुक्ति पाने पर जोर है, कर्म और फल दोनों के त्याग पर। हाँ, वैराग्य पर जोर है। लेकिन कृष्ण कर्म फल के प्रति अनासक्ति की बात करते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण है। वैराग्य या त्याग का अर्थ हो सकता है कि आप कर्म करना ही छोड़ दें या फल की इच्छा पूरी तरह मिटा दें। अनासक्ति का अर्थ है कि आप कर्म तो पूरे उत्साह और कुशलता से करें, लेकिन उसके परिणाम से ना बंधें। अच्छा, परिणाम से नहीं बंधना है। हाँ, फल अच्छा मिलेगा या बुरा इसकी चिंता छोड़ दें। कर्म करना ही अपने आप में एक आनंद है, एक उत्सव है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो और फिर परिणाम को स्वीकार करो, चाहे वो कुछ भी हो। यही अनासक्त कर्म है जो स्वयं में एक पुरस्कार है। तो क्या यहाँ साक्षी भाव महत्वपूर्ण हो जाता है? बस देखना बिना किसी पसंद नापसंद के। बिल्कुल। जैसा अष्टावक्र गीता में भी कहा गया है, तुम कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, शुद्ध साक्षी हो। बिल्कुल। साक्षी भाव यानी जीवन के नाटक को देखना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, बाहरी घटनाओं को बिना उनसे उलझे, बिना कोई प्रतिक्रिया किए। जैसे आसमान बादलों को देखता है पर उनसे अप्रभावित रहता है। मांडुक्य उपनिषद चेतना की 4 अवस्थाएं बताता है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चौथी अवस्था तुरीय। तुरीय अवस्था, हाँ, ये तुरीय अवस्था ही साक्षी भाव है, जो बाकी तीनों अवस्थाओं का आधार है और उनसे परे भी है। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है, ऐसा ये स्रोत कहते हैं। और ज्ञानोदय, या जिसे अंग्रेजी में एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसके बारे में इन स्रोतों का क्या कहना है? क्या ये कोई मंजिल है जिसे साधना करके पाना है? नहीं, और यही शायद सबसे क्रांतिकारी बात है। अच्छा। इन व्याख्याओं के अनुसार ज्ञानोदय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हासिल करना है, वो कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि नहीं है तो फिर क्या है? हम सब स्वभाव से ही बुद्ध हैं, मुक्त हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, बस हम ये भूल गए हैं। भूल गए? हाँ, जैसे कोई राजा सपना देखे कि वो भिखारी बन गया है, जागने पर उसे कुछ बनना नहीं पड़ता, उसे सिर्फ याद आता है कि वो तो हमेशा से राजा ही था। अच्छा उदाहरण है। ठीक वैसे ही
साधना का उद्देश्य कुछ नया पाना नहीं है, बल्कि जो हम पहले से हैं उसे याद करना है, उस विस्मृति को तोड़ना है। ये उपलब्धि नहीं, ये स्मरण है, एक जागृति है। ये सब सुनकर एक बात तो साफ है, कृष्ण इतने बहुआयामी और विरोधाभासी हैं कि उन्हें किसी एक परिभाषा में बांधना या उनका पूरी तरह से अनुकरण करना नामुमकिन सा लगता है। एकदम सही। उनकी जटिलता ही उन्हें किसी भी तरह के मूल्यांकन से परे ले जाती है। आप उनके जीवन के किसी एक हिस्से को पसंद या नापसंद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें समग्रता में आंकना संभव नहीं। हाँ, शायद इसीलिए इतिहास में लोगों ने अपनी अपनी रुचि और समझ के अनुसार उनके अलग अलग रूपों को पूजा। किसी ने बालक कृष्ण को, किसी ने योगी कृष्ण को, किसी ने प्रेमी कृष्ण को। संपूर्ण कृष्ण को एक साथ आत्मसात करना हमेशा एक चुनौती रहा है। तो फिर हमारे लिए संदेश क्या है? अगर हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते और उन्हें पूरी तरह समझना भी मुश्किल है, तो इन सारी बातों का व्यवहारिक मतलब क्या निकलता है? मतलब है समझना, अनुकरण नहीं, समझना। हाँ, कृष्ण को समझो, बुद्ध को समझो, क्राइस्ट को समझो, अपने आसपास के लोगों को समझो, खुद को समझो, लेकिन अंततः चलो अपने रास्ते पर, अपने स्वधर्म पर। बिल्कुल। हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर किसी का अपना सत्य है। किसी और की नकल करना, चाहे वो कृष्ण ही क्यों न हो, अपने स्वभाव के विपरीत जाना है, जो आत्मघाती हो सकता है। ये व्याख्याएं भी कृष्ण की अंतिम व्याख्या होने का दावा नहीं करती, बल्कि बस उनकी ओर इशारा करती है, उन्हें उजागर करने की कोशिश करती हैं। असली कुंजी है अपनी समझ विकसित करना। तो आज हमने कृष्ण के जीवन और दर्शन पर कुछ बहुत ही अनूठी और गहरी व्याख्याओं को टटोला। उनकी समग्रता की अवधारणा, जिसमें जीवन के हर रंग को स्वीकार किया गया है। हाँ। उनका पारंपरिक धार्मिक मापदंडों को चुनौती देने वाला जीवन स्वीकृति का दर्शन। हाँ। और चेतना, अनासक्ति, साक्षी भाव और उत्सव की तरह जीवन जीने पर उनका जोर। बिल्कुल। ये सारी बातें हमें अपने जीवन, अपने विश्वासों और अपनी संभावनाओं पर नए सिरे से सोचने को प्रेरित करती हैं। निश्चित रूप से ये व्याख्याएं हमें याद दिलाती हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को उसकी पूरी गहराई और विस्तार में जीना हो सकता है। कृष्ण का व्यक्तित्व इसी संभावना का एक विराट उदाहरण प्रस्तुत करता है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर ज्ञानोदय या मुक्ति हमारा स्वभाव ही है, जिसे हम सिर्फ भूल गए हैं, जैसा अष्टावक्र या ओशो कहते हैं, तो फिर ये जो सारी आध्यात्मिक खोज है, ये प्रयास, ये साधना, इसका असली मतलब क्या है? क्या असली साधना सिर्फ इस प्रयास को ही छोड़ देना है और बस याद करना है कि हम क्या हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।